दोस्तों सबसे पहले आप ये थंबनेल्स देख लीजिए जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं और आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल और कितने आसान भाषा में इनको बनाया गया है और इन पर जो टेक्सटिंग की गई है वो भी बिल्कुल शार्प और क्लियर है और इसी तरीके के थंबनेल आप भी बना सकते हैं। आप एक ये थंबनेल देखिए जिस पे लिखा है महाशिवरात्रि एक अनूठी कथा और उसके बाद एक ये थंबनेल है जो कि बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही यूनिक सा है, जिस पर लिखा है महाशिवरात्रि एक विशाल महोत्सव और उसका महत्व। तो यहाँ पर इस तरीके के थंबनेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा जो कि आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो तरीकों से थंबनेल बनाना सीखेंगे, जिसमें से पहला होगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ थंबनेल को कैसे बना सकते हैं और दूसरे तरीके में हम सीखेंगे कि किसी भी इमेज को आप थंबनेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि पिंटरेस्ट की इमेज है या फिर उसके अलावा किसी और एप्लीकेशन से आपने कोई इमेज डाउनलोड की है जो कि कॉपीराइट फ्री है, उससे आप अपना थंबनेल कैसे बनाएंगे ये भी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक भी बताने वाला हूं जिससे कि आपके जो व्यूज हैं अभी आपके करंट चैनल पर आपके ओवरऑल वीडियोस के ऊपर वो 2 या 3 गुना 100% बढ़ जाएंगे इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सीखते हैं किसी भी इमेज से आप अपने थंबनेल को कैसे क्रिएट करेंगे। उस इमेज को आप पिंटरेस्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस इमेज को आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी अदर एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, बशर्ते कि वो इमेज आपकी कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए, उस पर किसी भी तरीके का लोगो या फिर किसी भी तरीके का वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी इमेज को डाउनलोड कर लिया है और आपको इस कैनवा एप्लीकेशन में, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लेकर के उस इमेज को आना है। अगर कैनवा एप्लीकेशन के बारे में अभी तक आपको नहीं पता है तो इसको आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मोबाइल में भी चल जाती है और ये लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी चल जाती है, जहां से आप अपने फ्री ऑफ कॉस्ट थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं और वहां पर आप अनलिमिटेड प्रोजेक्ट बना सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है इसका लोगो आप देख सकते हैं, इस तरीके का लोगो है। इसको मैं ओपन करूंगा और यहाँ पर आप देखिए जैसे ही आप होम पे क्लिक करके रखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ये सारे थंबनेल जो अभी तक मैंने इससे डिजाइन किए हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप यूट्यूब थंबनेल, शीट, डॉक्स, व्हाइट बोर्ड, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं और इस एप्लीकेशन की मदद से आप किसी भी तरीके का शॉर्ट क्लिप भी रेडी कर सकते हैं, जैसे कि आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा जो कि मैं बीच बीच में इस्तेमाल करता हूँ। होम पर आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको अपलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको उस इमेज को लेकर के आना है जिस इमेज का आप थंबनेल बनाना चाहते हैं। अब उस इमेज को आप यहाँ पर कैसे लेकर के आएंगे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। आई होप ये आपको ऑलरेडी पता होगा, जिसको कि आप ड्रैग करके लेकर के आ सकते हैं, अपने फोन से अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आप फोन से ही क्रिएट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जो इमेज है वो यहाँ पर डाल लिया है। अब हम देखेंगे कि आपका जो थंबनेल है, यहाँ पर अगर हम बात करें अपने इस थंबनेल की जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, और इसी तरीके का सिंपल और क्लिकेबल थंबनेल बनाना आपकी वीडियोस के लिए क्यों इतना जरूरी है ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं उस वीडियो को। अब यहाँ से हम सेम यही वाला थंबनेल बनाना सीखेंगे जो कि एक इमेज के थ्रू बनाया गया है। अब यहाँ पर आप देखिए जो पीछे जितना भी आप देख रहे हैं ये पूरा एक इमेज है और यहाँ पर जो टेक्सटिंग की है ये हमें यहाँ पर सिर्फ करनी है। अब इसको करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि अगर आप इसको सिंपल वे में लिखेंगे तो ये उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा आपको जितना अट्रैक्टिव आपको ये थंबनेल लग रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको सेम यही वाला थंबनेल बना करके दिखाता हूँ। मैं ऐड पेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक पेज ऐड हो जाएगा और उसके बाद यही वाला सेम थंबनेल हम बनाना सीखेंगे। काफी लोग यहाँ पर अपनी एक ही वीडियो के अंदर 3-4 टॉपिक पर, भक्ति कैटेगरी के 3-4 टॉपिक पर कुछ चीजें बताते हैं, या फिर वो 3-4 तरीके के भजन लगाते हैं या 3-4 तरीके के सॉन्ग लगाते हैं। तो उनको अपने थंबनेल में क्या करना होगा ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले हम ये वाला थंबनेल बनाना यहाँ से सीख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इमेज यानी कि अपलोड पर क्लिक करना है, जहां पर आप ऑलरेडी अपनी उस इमेज को लेकर के आ चुके हैं। यहाँ पर हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये जो छोटी सी इमेज यहाँ पर आई है, आपको इसको क्या करना है, इस पूरे पेज के साइज के हिसाब से इसको बनाना है। उसको बनाने के लिए आप किसी भी एक कॉर्नर में इसको लेकर के जाइए और किसी भी दूसरे कॉर्नर से उसको आप इस तरीके से ड्रैग करना स्टार्ट कीजिए। अब आप देखेंगे ऊपर वाला जो थंबनेल है और जो नीचे वाला ये जो इमेज है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो शिव जी का सर है वो थोड़ा सा कट गया है ऊपर से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए इमेज को आपको दोबारा से छोटा करना है, ऊपर से पकड़ के आपको थोड़ा ड्रैग करना है
और उसके बाद फिर से आपको वही सेम चीज करनी है। अब आप देखेंगे इमेज पूरा आ गया है। अब आपको इस टेक्स्ट को लिखना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टेक्स्ट लिखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफी लोगों का ये क्वेश्चन भी है कि आप थंबनेल के अंदर हिंदी टेक्स्ट को कैसे लिखेंगे, यानी कि आप जब नॉर्मली इस थंबनेल को बना रहे होंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको सिर्फ इंग्लिश में ही लिखने को मिल रहा है, आपको वहां पे हिंदी टेक्स्ट नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज और सिंपल सा रूल आपको बता देता हूं कि आपका जो भी डिवाइस है जिससे आप काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप मोबाइल से थंबनेल बना रहे हैं तो मोबाइल के अंदर, और अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से बना रहे हैं तो लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर आपको अपने लैपटॉप के हिसाब से, जैसे कि मेरे लैपटॉप में यहाँ पर लेफ्ट साइड में बॉटम पे एक बटन है जिसपे कि ग्लोब का आइकन बना हुआ है। इस ग्लोब के आइकन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का मुझे ऑप्शन मिलता है। एक मुझे ऑप्शन मिलता है ABCD इंडिया का और एक ऑप्शन मुझे मिलता है हिंदी का। तो यहाँ पर इसको प्रेस करते ही मुझे हिंदी और इंग्लिश में दो ऑप्शन, दो लैंग्वेज मिल जाते हैं, जो कि डेफिनेटली आपके मोबाइल में भी आते हैं और आपके लैपटॉप में भी आते होंगे। तो आप उस चीज को चेक कीजिए, उसकी मदद से ही आप यहाँ पर हिंदी टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर कैनवा की कोई इंटरनल सेटिंग नहीं है जिससे कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। आप जो भी कमांड अपने लैपटॉप से देंगे ये उसी लैंग्वेज में आपको लिख करके देगा। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखने की बात कर रहे थे, जैसे कि आप ये रेड कलर का एलिमेंट देख सकते हैं जो कि मैंने महाशिवरात्रि के जस्ट पीछे लगाया है, और उसके नीचे आपको एक ब्लैक कलर की आउटलाइन भी नजर आ रही होगी। तो उसको मैंने कहां से लिया था, आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिमेंट का ऑप्शन मिलता है। एलिमेंट के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर रिसेंटली यूज्ड में ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इन सभी को अभी रिसेंटली अपने थंबनेल में यूज किया था। अब क्योंकि ये आपने अभी यूज नहीं किया है तो हो सकता है कि ये आपको ना दिखे, लेकिन आपको ये मिलेगा एलिमेंट के अंदर ही। आप शेप एंड साइज वाले ऑप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको ये मिल जाएगा, और इसको हम यहाँ से ड्रैग करके इसको एडजस्ट कर देंगे और कुछ इसी तरीके से एडजस्ट करेंगे जैसे कि हमने ऊपर वाला थंबनेल किया था। यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। अब आपको क्या करना है कि इसका जो कलर है आप देख सकते हैं, अगर आप इसको सिलेक्ट करके रखेंगे, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे आपको ऊपर ये तीन कलर दिख जाएंगे, रेड, मैरून और यहाँ पर ब्लैक। यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है जिसको हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर ये देखने में तो आपको रेड कलर का दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर ये वाले तीन कलर छुपे हुए हैं। तो यहाँ पर हम तीनों को ही ब्लैक कर देंगे। और ब्लैक कैसे करेंगे कि पहले हम मैरून पे क्लिक करेंगे, इसको ब्लैक कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम रेड पे क्लिक करेंगे और इसको भी हम ब्लैक कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ये ब्लैक हो चुका है। तो आपको इस तरीके से इसको पहले ब्लैक करना है और उसके बाद आपको एलिमेंट में जाना है, दोबारा से सेम एलिमेंट पे क्लिक करना है, इसको ले लेना है और अब इसको ऐसे एडजस्ट करना है इसके ऊपर जैसे कि जो पीछे वाला इसका एलिमेंट था वो इसका शेडो लगना चाहिए। इस तरीके से इसको आपको करना है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो पीछे ब्लैक वाला है वो उसका शेडो लग रहा है। और कुछ इसी तरीके से हम इसको कर देंगे जिससे कि ऐसा लगेगा कि जो ब्लैक वाला है वो इस रेड वाले का शेडो है। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से ये दिख रहा है। उसके बाद दोबारा से हम एलिमेंट में जाएंगे। एलिमेंट में आप देखिए यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर ऑप्शन लेना है और इसको आपको यहाँ लेकर के आना है। अब इसका आपको कलर चेंज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। पहले इसको हम व्हाइट करेंगे, व्हाइट करने के बाद इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर ये जो प्लस आइकन का ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको प्लस करना होगा। प्लस करके जैसे ही आप इसको यहाँ लेंगे उसके बाद हम इसका भी कलर चेंज करेंगे जो कि व्हाइट कलर से डिफरेंट होना चाहिए ताकि वो उसके ऊपर विजिबल हो, उसके ऊपर दिखे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट को क्लब करके हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन बना दिया है जैसे कि ऊपर वाले थंबनेल में बनाया गया है। और उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर एक क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर ये जो शिव जी के बाल हैं इसके अंदर एक लाइट आपको दिखाई दे रही है जो कि नीचे नहीं है, और उसी तरीके से शिव जी का जो हाथ है उसमें यहाँ पर आपको एक लाइट दिखाई दे रही है जो कि यहाँ पर नहीं है, ये भी हमें यहाँ पर लगानी है। उसके लिए आपको अगेन एलिमेंट में जाना है। जितने भी ऑप्शन आप इस थंबनेल में यूज कर रहे हैं, जितने भी ऑप्शन आप अपने थंबनेल में यूज करेंगे वो सभी आपको एलिमेंट में ही मिलेंगे, उसके अलावा आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। अगेन आप एलिमेंट में जाएंगे और एलिमेंट में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर सी ऑल पे मैं क्लिक करूंगा तो सबसे ऊपर मुझे ये स्टार मिल गया है। अब यहाँ पर ये मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा। आपको इसको सर्च करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। जिस भी तरीके का आपको एलिमेंट चाहिए वो आपको टाइप करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये स्टार है, लाइट है, तो आपको वहां पे स्टार लाइट या फिर लाइट स्टार ऐसे करके कुछ लिखना पड़ेगा, तभी वो ऑप्शंस आपको दिखाएगा। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे जैसे कि ऊपर वाले थंबनेल में हो रखा है।
अब आप देख सकते हैं जो बाल हैं शिव जी के वो बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे हैं इस स्टार के साथ। अब इसको दोबारा से हम क्लिक करेंगे, इसको प्लस आइकन पे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, यानी कि ये 2 स्टार हो गए। और उसके बाद में नीचे जाकर के हम यहाँ पर उंगलियों के बीच में भी इसको रख देंगे और इसका शेप थोड़ा सा छोटा कर देंगे, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले थंबनेल में भी देखेंगे तो इसका जो शेप है वो थोड़ा सा छोटा है, तो उसको हम छोटा कर देंगे और यहाँ पर इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी एलिमेंट का काम हमें करना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्सटिंग बचा है, जो कि हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पर हमारे एलिमेंट कंप्लीट हो गए हैं। अब टेक्सटिंग करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐड ए हेडिंग पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए पहले आपको जिस पर्टिकुलर एरिया में वो लिखना है वहां पर इस कर्सर को लेकर के आइए, इसको डबल क्लिक करके यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए और अब आप यहाँ पर पूरी तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्लोब आइकन पे क्लिक करके आप हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर हिंदी कर लिया है और इसको मैं लिख रहा हूँ महाशिवरात्रि। अब इसका साइज हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने एलिमेंट के हिसाब से, क्योंकि एलिमेंट हमारा जितना बड़ा है उसके हिसाब से ही आपका टेक्स्ट होना चाहिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो महाशिवरात्रि लिखा है उसका जो टेक्स्ट है वो ज्यादा बोल्ड नहीं है, यानी कि वो थोड़ा सा पतला दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखिए आपका जो स्टाइल है वो ये वाला स्टाइल आपको रखना है। आपको मोस्टली अपने हिंदी टेक्स्ट के लिए यही वाला स्टाइल यहाँ पे यूज करना है। आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं और आप चाहें तो इस वीडियो को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद आपको बोल्ड पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो महाशिवरात्रि आपने लिखा था उसका जो थिकनेस है वो ज्यादा हो गया है और अब अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है ब्लैक कलर में, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की तरह इसको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है ये जानना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ नॉर्मल रख रहे हैं, इसको बाद में हम अट्रैक्टिव बनाएंगे। अभी हमने यहाँ पे लिखा महाशिवरात्रि, अब हमें लिखना है एक अनूठी कथा। तो यहाँ से अगेन आप इस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक लिखेंगे और एक लिखने के बाद दोबारा से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे अनूठी और यहाँ पर हम लिख देंगे कथा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने उसको एक साथ क्यों नहीं लिखा है, मैंने बार बार उसको कॉपी करके पेस्ट करके और उसके अंदर टेक्स्ट क्यों लिखा है। आपको ऐसा ही करना पड़ेगा अगर आप टेक्स्ट को एक के नीचे एक लिखना चाहते हैं। अगर आप एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर महाशिवरात्रि लिखा था, तो उस कंडीशन में आप एक साथ लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको ये इस तरीके से ही करना पड़ेगा, आपको बार बार यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा या फिर आप चाहें तो ऐड हेडिंग पर जाकर भी इसको क्लिक कर सकते हैं। अब आप देखिए हमने सिंपल टेक्स्ट लिख दिया है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था। अब इसको आपको रीसाइज करना है। रीसाइज करने के लिए एक काम मैंने थोड़ा सा साइज बढ़ाया, उसको यहाँ पर किया। उसके बाद अनूठी का साइज हमें थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है और उसके बाद कथा का साइज भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लेकिन उतना ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना है, अनूठी से छोटा ही रखना है। अब इसकी अलाइनमेंट आपको करनी है। अलाइनमेंट जैसे ही आप करेंगे तो आपका टेक्स्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आती है बात कि आखिर आप इस टेक्स्ट को अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर आपको समझने के लिए, जो कि आपको दूसरे वाले थंबनेल में भी करना है। वही सेम चीज जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। आपको यहाँ पर इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसको प्लस आइकन पे क्लिक करके डुप्लीकेट में कन्वर्ट कर देना है और ऐसे ही आपको सभी को यहाँ से डुप्लीकेट करना है। एक एक वर्ड पे जाकर के आपको उसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट होने के बाद जो ऊपर वाला टेक्स्ट है यहाँ पर, उसको आपको व्हाइट कलर में या फिर किसी और कलर में जिसमें भी आप उसको बनाना चाहते हैं उसको आपको कलर करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर से इसको कर दिया। उसके बाद अगेन इसको भी मैं व्हाइट कलर से कर देता हूँ। अनूठी को मैंने रेड कलर से किया हुआ था तो मैं रेड ही करूंगा और यहाँ पे कथा को मैंने व्हाइट करना था तो मैंने व्हाइट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको मिल गया। अब आपको अपने टेक्स्ट के ऊपर जाना है, इसको जूम करना है और आपको इसकी अलाइनमेंट भी कुछ उसी तरीके से करनी है जैसे कि आपने इस पीछे वाले एलिमेंट की थी, यानी कि टेक्स्ट भी आपको ऐसा ही दिखाना है जो कि उसका शेडो लगना चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे महाशिवरात्रि मैंने ऐसे कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे एक पे जाएंगे, इसको उठा करके हम इस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये उसका शेडो है। उसके बाद अगेन अनूठी पे जाके आपको इस तरीके से अलाइनमेंट करना है। उसके बाद कथा पे जाकर के आपको अलाइनमेंट करना है और अब आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है जैसे कि आपको ऊपर वाले थंबनेल में दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों थंबनेल आपको एग्जैक्टली सेम टू सेम दिख रहे हैं जैसे कि आपने यहाँ पर बनाना चाहा था। तो दोस्तों ये हो गया थंबनेल जो कि आपने एक इमेज से कन्वर्ट किया है, एक इमेज से तैयार किया है।
अब अगर आपको सिंपल और इस तरीके का थंबनेल बनाना है जिसमें कि आपने पिंटरेस्ट से इमेज को डाउनलोड ना किया हो, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सीधा कैनवा एप्लीकेशन में आना है और आपको थंबनेल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा सर्च करने का, जिसमें आपको डिवोशनल सर्च करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑलरेडी सर्च में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको मैंने सर्च किया था, देखा था, और यहाँ पर ये जो थंबनेल था ये कुछ इस तरीके का था, यानी कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ था जिसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया था और कुछ इस तरीके से बनाया था। तो आपको भी अगर ऐसा करना है तो उसके लिए आपको सीधा कैनवा एप्लीकेशन में जाना है और उसके बाद आपको थंबनेल्स पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको सर्च ऑप्शन में जाकर के जिस भी कैटेगरी का आपका चैनल है उस कैटेगरी का नाम यहाँ पे डालना है। अगर कुकिंग का चैनल है तो आप कुकिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, गेमिंग का चैनल है तो गेमिंग लिख सकते हैं, अगर आपका भक्ति का चैनल है तो यहाँ पे डिवोशनल या फिर भक्ति लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी वर्ड आप लिखेंगे, जो भी कमांड इसको देंगे, ये उसी के हिसाब से आपको थंबनेल दिखाना शुरू करेगा और उसके बाद में आप उनको अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने डाला डिवोशनल और उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप देखिए आपको ये जितने भी थंबनेल यहाँ पर दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये सभी थंबनेल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। आपको कुछ भी यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना है अपनी जीमेल आईडी से, और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड थंबनेल मिल जाएंगे क्रिएट करने के लिए भी, और बाय डिफॉल्ट बने हुए भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि इसका मैंने पेड वर्जन ऑलरेडी खरीदा हुआ है, मैं पेड वर्जन यूज करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ट्राई प्रो फॉर 14 डेज, यानी कि अभी इसको मैंने परचेस नहीं किया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला वर्जन है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ और इसी का इस्तेमाल आप भी अपने चैनल पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर थंबनेल की, तो आपको सिर्फ ये इंग्लिश वाला जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करके रिमूव करना है और यहाँ पर आपको हिंदी में लिख देना है। और अगेन आपको वही चीज करनी है कि आपको पहले नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है, उसको ब्लैक कलर से कन्वर्ट करना है, उसके बाद अगेन उसको डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करने के बाद उसको व्हाइट कलर से उसके ऊपर कुछ इस तरीके से बैठाना है जिससे कि पीछे वाला उसका शेडो लगना चाहिए। इस तरीके से अगर आप थंबनेल बनाएंगे तो आपका थंबनेल भी कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा, उसका जो टेक्स्ट है वो उभर करके बाहर आएगा, जैसे कि आप इन दोनों ही थंबनेल्स में देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने थंबनेल्स को बना सकते हैं बहुत ही इजी और आसान तरीके से। यहाँ से इस थंबनेल को कंप्लीट करने के बाद आप शेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पीएनजी वाले ऑप्शन में ही इसको सेव करना है, उसके अलावा किसी भी और ऑप्शन पे आपको इसको सेव नहीं करना है। तो पीएनजी वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, इसको डाउनलोड कर दिया है और डाउनलोड करने के बाद ये आपके डेस्कटॉप में या फिर आपके डाउनलोड आइटम में सेव हो जाएगा और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं वो टेक्निक जिसकी बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में करी थी कि इससे आप अपने वीडियो के व्यूज को 3 या 4 गुना बढ़ा सकते हैं और ये 100% बढ़ेंगे। इसका इस्तेमाल आपको करना है डेफिनेटली अपने हर अगले वीडियो के अंदर। आपको जाना है अपने YT स्टूडियो के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर थंबनेल टेस्ट कंप्लीट लिखा हुआ है, आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। अब ये जो थंबनेल टेस्ट कंप्लीट लिखा हुआ है ये क्यों लिखा हुआ है इसको हम समझ लेते हैं, जो कि आपको भी करना है और ये 100% आपको करना है, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपके व्यूज बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे और ये ऑप्शन आपको YouTube खुद देता है। तो आपको जब भी अपना वीडियो अपलोड करना होगा अपने YT स्टूडियो के अंदर से, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट रेडी। अब रिजल्ट रेडी पे जैसे ये 3 डॉट पे मैं क्लिक करूंगा तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, व्यू टेस्ट रिपोर्ट, अपलोड फाइल और ऑटो जनरेटेड। अब जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक किया जिसका नाम था टेस्ट कंपेयर रिपोर्ट, तो आप देखिए मेरा एक थंबनेल यहाँ पर विनर बन चुका है और एक थंबनेल उससे थोड़ा सा नीचे है जिसका परसेंटेज आप देखिए 44 है और जो विनर है उसका जो परसेंटेज है वो 55 है। आखिर ये क्या है और ये आपको कैसे करना है? यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी बात है कि YouTube आपको एक ऑप्शन देता है अपने YT स्टूडियो के अंदर से थंबनेल लगाने का, जिसकी मदद से आप अपने एक ही वीडियो के अंदर 3-3 थंबनेल लगा सकते हैं और 3 थंबनेल लगाने के बाद YouTube उस पर एक टेस्ट रन करता है, उससे आपके इंप्रेशन ज्यादा जाते हैं, क्योंकि जब आप अपने एक वीडियो पर 3 थंबनेल लगाएंगे तो आप खुद सोचिए कि YouTube आपका थंबनेल जो कि आपने अलग अलग लगाया है एक ही वीडियो के ऊपर, तो उन सभी थंबनेल्स को दिखाने के लिए YouTube आपका थंबनेल का इंप्रेशन भी अलग अलग यानी कि 3 गुना भेजेगा। अब इससे होगा क्या, मान के चलिए कि आपका कोई भी व्यूअर है जिसको आपके तीनों थंबनेल एक एक करके दिखाई दिए, लेकिन उसने पहले वाले 2 थंबनेल आपके छोड़ दिए, यानी कि वो उसको अट्रैक्टिव नहीं लगे थे, लेकिन तीसरा थंबनेल उसको अट्रैक्टिव लगा और उस पर उसने क्लिक कर दिया और आपके वीडियो को देख लिया। यानी कि यहाँ पर आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प हुई कि वही व्यूअर जो कि आपके वीडियोस को छोड़ चुका था देखना, उसने आपके तीसरे थंबनेल को देख करके क्लिक किया और आपका वीडियो देखा।
तो यहाँ पर ये जो टेस्ट एंड कंपेयर का ऑप्शन आपको मिल रहा है थंबनेल लगाने का, ये बहुत ही अच्छा और यूनिक ऑप्शन है। इसको आप डेफिनेटली इस्तेमाल कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने हर वीडियो के लिए 3 थंबनेल बनाइए, डेफिनेटली उतना टाइम आपके पास नहीं होगा, लेकिन आप अपने एक वीडियो के लिए एटलीस्ट 2 थंबनेल तो बना ही सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाए थे। और यहाँ पर बनाने के बाद देखिए इनका जो टेस्ट मुझे मिला है, जिसमें कि मेरा ये वाला थंबनेल जीता है, और जिसकी वजह से मेरे इस वीडियो पर सिर्फ एक दिन के अंदर 5 से 6 हज़ार व्यूज मिल गए। और अगर मैंने यहाँ पर किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर वीडियो पर यही वाला थंबनेल यूज किया होता, यानी कि सिर्फ एक ही लगाया होता, तो उस कंडीशन में मुझे सिर्फ 44.5% का शेयर मिलता, जो कि मुझे अभी फिलहाल 55.5% का मिला है, यानी कि 10% ज्यादा मिला है। तो आप इस चीज का ख्याल रखिए। अगर आप अपनी एक वीडियो के लिए 3 थंबनेल नहीं बना सकते तो आप एटलीस्ट 2 थंबनेल तो डेफिनेटली बनाइए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा थंबनेल आपका फाइनली लगेगा बाद में, इस टेस्ट को कंपेयर होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, तो वो कौन डिसाइड करेगा और कैसे करना है, या फिर वो बार बार मुझे जाकर के चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे ही आप इस वीडियो पर या किसी भी वीडियो पर 2 थंबनेल लगाएंगे, 3 थंबनेल लगाएंगे, YouTube उसमें चेक करेगा कि किसके इंप्रेशन भेजने पर किसको ज्यादा क्लिक किया जा रहा है, और जो भी उसका विनर होगा वो थंबनेल ऑटोमेटिकली आपके उस वीडियो का परमानेंट थंबनेल बन जाएगा, जो कि YouTube खुद से ही करता है। तो आपको बार बार उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस फीचर का इस्तेमाल डेफिनेटली कीजिए। इसको करने से आपके व्यूज डेफिनेटली बढ़ेंगे, और अभी आपके करंट व्यूज जितने भी हैं उससे 2 या 3 गुना व्यूज आपके डेफिनेटली बढ़ेंगे 100%। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ।